रेडी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेजबान शकील करार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिवाइस की जो ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचा दी गई है बल्कि उसका इस्तेमाल भी वसी पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। ये डिवाइस इस्लामाबाद की CIA पुलिस को कुछ अर्सा कबल एक मुलजम के कब्जे से मिली थी, जिसके बाद उसके इस गैंग तक वो पुलिस पहुंची थी। ये डिवाइस सिंगापुर से यहाँ इस्लामाबाद में पहुंचाई गई। किस तरह पहुंचाई गई, ये एक अलग कहानी है। ये डिवाइस इसका बेसिकली काम यह है जो मुख्तलिफ हमारे पास एंड्रॉइड फोन है या आईफोन है, उनकी डिवाइस से चंद मिनटों में चंद हजार मोबाइल की IMEI नंबर को तब्दील कर सकते हैं और उसके बाद इस मोबाइल को ट्रेस करना मुमकिन नहीं रहा। इसके बाद जब पुलिस ने, इस्लामाबाद की CIA पुलिस ने इस पर मजीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि डिवाइस रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया अंदाज से इसको ऑपरेट किया जा रहा है और मुख्तलिफ लोग के जरिए अपने मखसूस और जान पहचान वाले लोगों के लिए काम किया जा रहा है। और जो भी चोरी के मोबाइल लाए जा रहे हैं, जो 1 लाख 2 लाख के मोबाइल हैं, उनकी IMEI नंबर तब्दील करने के बाद उनको मार्केट में थोड़े से कम पैसों पर फरोख्त किया जा रहा है। ये तमाम तर इंकशाफात पुलिस के सामने उस ग्रुप ने की जो अरसे दराज से रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल छीनने और मोबाइल चोरी करने की वारदातों में मुलव्वस रही है। इससे पहले माजी में मोबाइल चोरी होने के बाद बताया जाता था कि वो इंडिया या अफगानिस्तान मुंतकिल होते हैं, स्मगल होते हैं, जहाँ पर वो अर्जा नरखों पर फरोख्त होते हैं। और जब से डिवाइस आई है तो उसके बाद से अब ये सवाल देना शुरू हो चुके हैं कि अगर ये डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो गया तो क्या होगा। देखिए, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इसी IMEI की नंबर के जरिए मुलजमान तक पहुंचते हैं। ये एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का एक नंबर होता है जिसके जरिए उस नंबर को आप अपने सिस्टम में लगाते हैं तो फिर वो सिस्टम, जिसको हम ट्रैकर भी कहते हैं आम जुबान में, उस गाड़ी के जरिए उस मोबाइल की जगह तक पहुंचते हैं, चाहे वो मोबाइल चोर हो या कोई दहशतगर्द हो। उसके अलावा पुलिस के पास या हसासदारों के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि जिसके जरिए किसी मुलजम को टेक्निकल तरीके से उसको तलाश की जा सके, उसको पकड़ा जा सके। और अगर ये डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर कितना खतरनाक होगा कि वो जराइम पेशा अनासर जो जुर्म करने के बाद, कोई भी जुर्म है, मोबाइल चोरी से लेकर कत्ल करने तक की वारदात शामिल है, वो अगर फैलता गया और उसने वो मोबाइल इस्तेमाल किया जिसका IMEI नंबर तब्दील हुआ है, तो फिर पुलिस उस तक किस तरह पहुंचेगी। इस हवाले से पुलिस के साथ साथ जो हसास इदारे हैं वो सर जोड़कर बैठ चुके हैं कि अब इसका हल, इसका तोड़ क्या निकाला जाए कि ये डिवाइस पाकिस्तान में आना बंद हो जाए या इसका इस्तेमाल रोका जा सके। क्योंकि पुलिस किसी भी जगह पर जब कोई वाकया होता है, कोई टेररिज्म होती है, कोई बड़ा वाकया होता है, तो उसकी जियो फेंसिंग करती है। जियो फेंसिंग का मतलब ये जो पुलिस की टेक्निकल लैंग्वेज में है कि उस एरिया में उस वक्त जब वकूआ होता है, उस एरिया में जितनी टेलीफोन कॉल्स, इनकमिंग, आउटगोइंग SMS आते हैं, उसका डाटा इकट्ठा करते हैं, जो बाज़ औक़ात 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कॉल्स होती हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग। उसमें से देखा जाता है कि एक्यूरेट उस टाइम पर, उतने सेकंड पर, उतने मिनट्स पर कौन सी कॉल किसकी आपस में राब्ते हुए हैं और वो बंदा या खातून मर्द जो भी है वो उस जगह पर मौजूद था या उस एरिया में मौजूद था। तो उसको लिंक करने के बाद चंद हजार नंबर मिलते हैं। चंद हजार नंबरों में से फिर वो नंबर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये लोग थे जो वकूए के वक्त आपस में बार बार राब्ते पर थे। अगर मोबाइल का IMEI नंबर नहीं होगा या तब्दील होगा तो फिर उसको ट्रेस करना मुश्किल होगा। इसी तरह ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी अपने इस ट्रैकर के जरिए, टेक्निकल सपोर्ट के जरिए उन दहशतगर्द तक पहुंचे थे जो जिनका मोबाइल नंबर या मोबाइल का IMEI नंबर असासदारों के पास होता था, तो उसको इसी जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए उन दहशतगर्द तक पहुंचते थे, उनका नेटवर्क तोड़ते थे। और अब अगर ये डिवाइस का इस्तेमाल जो सिंगापुर से लाई गई थी उसका इस्तेमाल अगर बढ़ना शुरू हो जाता है या
اس کی کوانٹٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے اسلام آباد CIA پولیس نے ایک خط بھی لکھا ہے. اس کے حکام کے مطابق PTI کو خط لکھا گیا ہے اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں انہوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ جہاں جہاں پر یہ ڈیوائس استعمال ہو رہی ہے خفیہ طریقے سے اس پر PTI اپنی کارروائی کرے، ان کو پکڑے اور یہ دیکھے کہ یہ ڈیوائس پاکستان میں کس طرح لائی گئی، اس کے روٹس کیا ہے، اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے. کیونکہ اگر یہ ڈیوائس اسی طرح پھیلتی گئی تو تمام جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اسلام آباد پولیس کی ایک رپورٹ کے مطابق جن ملزمان سے یہ ڈیوائس برآمد ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ اب تک 100 سے زائد موبائل کے IMEI نمبر چینج کر چکے ہیں. یعنی کہ وہ 100 موبائل اس وقت مارکیٹ میں زیر گردش ہے. اب وہ موبائل کس کے پاس ہے، کس کے زیر استعمال ہے، اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ ملزمان نے کہا کہ ہم نے وہ نمبر تبدیل کرنے کے بعد مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو وہ چیزیں موبائل فروخت کر دیے تھے. اب وہ کس کے استعمال میں ہے اور کہاں استعمال ہو رہے ہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس پر میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس پر سیریس نوٹس لینا پڑے گا، اس پہ کارروائی کرنی پڑے گی اور اس ڈیوائس کا پاکستان میں جو اس کی آمد ہے نہ صرف اس کو روکنا ہوگا بلکہ یہاں دیکھنا ہوگا کہ راولپنڈی اسلام آباد سمیت اگر دیگر شہروں میں اس قسم کی ڈیوائس موجود ہے تو اس کو بھی پکڑ کر اس کو برآمد کر کے جو جن کے پاس ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی، ورنہ یہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. آپ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.